आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज से हम एक नया कोर्स या जो नया बैच है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड का। और वो हम बायोलॉजी सब्जेक्ट यानी जीव विज्ञान सब्जेक्ट से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो सेल होगा। तो अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोशिका या सेल आखिर क्या होती है। तो देख लो, ये जो नोट्स है ये कलाम एकेडमी के नोट्स हैं जो मैंने खुद से लिखे हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और उनके नोट्स से अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, या फिर आप क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है, यानी जो सेल है इसका अध्ययन साइटोलॉजी के अंदर किया जाता है, जिसका पूरा नाम क्या होगा, साइटो प्लस लॉजी, यानी साइटो का हो जाएगा सेल और लॉजी का हो जाएगा स्टडी। तो कोशिका का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं संगठन के स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि कोशिका यानी कोशिकाओं का जो समूह है वो मिलकर क्या करेगा, उत्तकों का निर्माण करेगा, और उत्तकों का जो समूह है वो अंग का निर्माण करेगा, और अंगों का जो समूह होगा वो अंगतंत्र का, और अंगतंत्र का जो समूह है वो क्या कहलाएगा, शरीर कहलाएगा। ये जो पूरी प्रोसेस होगी ये जंतुओं में होगी, यानी एनिमल्स है उनमें होगी, ठीक है। जबकि बात कर लेते हैं पादपों की। पादपों में क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि कोशिका एक समूह बनेगा, वह उत्तक का निर्माण करेगा। उत्तकों का एक समूह उत्तक तंत्र का निर्माण करेगा। उत्तक तंत्र का एक समूह अंगों का निर्माण करेगा, और अंगों का एक समूह शरीर का निर्माण करेगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ का माइनर चेंज है इसमें। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें जो जंतु है उसमें क्या है कि अंगों से क्या होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उत्तकों से उत्तक तंत्र का निर्माण हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ है, अंग का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये आपको माइनर जो चेंज है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं खोज की। जो कोशिका है उसकी खोज किस प्रकार से हुई है, डिस्कवरी किस प्रकार से हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मृत कोशिका की। जो मरी हुई कोशिका है उसकी खोज किसने की। तो 1665 में रॉबर्ट हुक, यानी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, उन्होंने 1665 में मृत कोशिका की खोज की। स्पेनिश ओक प्लांट, यानी एक पादप का नाम है, स्पेनिश ओक प्लांट में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। और इस स्पेनिश ओक प्लांट है, इसका जो छाल या बारक है, जो छाल होता है उस बारक के अंदर या छाल के अंदर एक कोरक या काग या फेलियम, ठीक है, इसको देखा, ठीक है। इस कोरक को देखा किसके द्वारा, कोरक को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा, ठीक है। यानी जो छाल से क्या निकला, कोरक निकला, ठीक है। और कोरक को किस में देखा, सूक्ष्मदर्शी में देखा। तो उन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना उनको दिखाई दी, ठीक है। तो उन्होंने उस जो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्होंने जो संरचना को देखा सूक्ष्मदर्शी से, तो उसमें उन्होंने अंदर की तरफ देखा कि जो क्षेत्र है, अंदर का जो क्षेत्र है वो क्या है, खोखला है, ठीक है, जिसे होलो नाम कहा, यानी होलो नाम दिया कि अंदर से क्या है, जो कोशिका है वो क्या है, खोखली है या होलो है। और जो बाहर है वो क्या है, कोशिका भित्ति है, यानी जो बाहर की जो संरचना है इसे क्या नाम दिया गया, कोशिका भित्ति या सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इस सूक्ष्मदर्शी को जो पूरी संरचना को देखा तो उसको संपूर्ण संरचना को उन्होंने सेलुलर नाम दिया, यानी रॉबर्ट हुक ने इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो संरचना देखी थी उस संरचना को सेलुलर नाम दिया, ठीक है, जो आगे चलकर क्या कहलाई, सेल कहलाई, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, रॉबर्ट हुक ने वास्तव में कोशिका भित्ति की खोज की थी। यानी बात करें कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कहा कि कोशिका भित्ति तो है लेकिन अंदर से जो कोशिका है वो क्या है, खोखली है। तो इसीलिए अगर वास्तव रूप में देखा जाए तो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने कोशिका भित्ति की खोज की थी, और इसके बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक है। तो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। आगे बात कर लेते हैं जो जीवित कोशिका है उसके बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं जीवित कोशिका के बारे में। जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की, यानी जो वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की 1674 में, ठीक है। कहाँ की, तालाब के जल में, यानी तालाब का जो पानी है उसके अंदर जीवित कोशिका की खोज की। और जो जीवित कोशिका उन्हें मिली वो कौन सी थी, जीवाणु थी या बैक्टीरिया, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया था उस समय, जंगली एनिमल कुल्स,
ठीक है, यानी इन्होंने तालाब के जल में जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की, जिसे इन्होंने नाम दिया जंगली एनिमलकुल्स। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक जो जिस प्रकार से इन्होंने जीवित कोशिका जीवाणु की खोज की है, उसी प्रकार अन्य जो जीवित कोशिका है उनका भी उन्होंने खोज की है, यानी जैसे शुक्राणु हो गया, जिसे स्पर्म बोलते हैं, आरबीसी और प्रोटोजोआ, इनकी भी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसके बारे में। इन्होंने पुस्तक लिखी है द सीक्रेट ऑफ द नेचर। ठीक है, द सीक्रेट ऑफ द नेचर। इसके बाद बात करते हैं ल्यूवेनहोक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, यानी जो ल्यूवेनहोक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक है, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया था, जैसे जीवाणु हो गया, शुक्राणु हो गया, आरबीसी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये जो सूक्ष्म जीव है, इन सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया था, इसीलिए ल्यूवेनहोक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली आपको इसी तरह से आगे की क्लासें भी मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद।